Good morning, all of you. Here we are going to start the important chapter, scalars and vectors. देखिए, स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, अगर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड P और Q है और इन दोनों का हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए सपोज दो वेक्टर्स है P बार और Q बार जो कि एक दूसरे के साथ थीटा इतना एंगल पे इंक्लाइंट है, और अगर मान लो कि हमको इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले हमको पैराग्राम लॉ अप्लाई करके इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज वी ड्रॉ द पैराग्राम and suppose we draw the resultant. This is the resultant. Let us call it as R bar. And suppose that this R bar makes an angle of alpha with the P bar. तो अब सबसे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसमें हमको सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा ऑन अ लाइन OP प्रोड्यूस्ड. सपोज ये वेक्टर P बार जो है वो OA बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एंड पॉइंट्स O एंड A है, और सपोज वेक्टर Q बार के जो एंड पॉइंट्स है वो O और Q है, और सपोज कि ये जो पैराग्राम जो है उसका नेक्स्ट वर्टेक्स लास्ट वर्टेक्स से सपोज R है, और यहाँ से R से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस OA के ऊपर जो इसको D के अंदर मिलता है. तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये OQ बार है और ये पैराग्राम होने की वजह से ये जो लाइन है ये इसको पैरेलल होगा, और इसकी वजह से ये अगर हमने ट्रांसवर्सल देखा तो ये एंगल और ये एंगल सेम बन जाएगा, जिसके कारण हम जो अपोजिट साइड जो है RD उसको हम क्या बोल सकेंगे, चलो इसको हम C मान लेंगे सपोज, ठीक है. तो उसकी वजह से ये जो CD जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो CD क्या बनेगा, CD और AD दोनों निकालने के लिए हम cos थीटा और sin थीटा के डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं. तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, हमको पता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एज वी नो दैट दिस Q bar इज सेम एज दिस वेक्टर, so the magnitude of this vector is also Q. Okay, so we can say this will be cos theta is equal to AD upon AC, but since AC is Q we can say AD upon Q, so we can get AD is equal to Q cos theta. फिर इधर उसी डायग्राम में उसी ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा CD अपॉन AC. तो ये है CD अपॉन AC, जिसके कारण हमको CD का जो वैल्यू है, इवन वी कैन अगेन राइट दिस AC एज Q and hence you can write it as CD upon Q, so that CD becomes equal to Q sin theta. And now in order to find out the magnitude of this R bar we can make use of Pythagoras theorem in the triangle OCD. ये जो OCD ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या होगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. बट एज वी नो दैट OD is composed of two parts, OA and AD, and that's why we can replace it by that. So OA plus AD the whole square plus CD square is kept as it is, and then we can have this expanded to be OC square is equal to, अब देखो OA plus AD का whole square जो है वो हम एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास A plus B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा हमारा OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD plus AD square plus CD square. But if we see carefully in the diagram, then AD square plus CD square becomes AC square, right? And that's why we can say this AD square plus CD square becomes equal to AC square, and hence we can say OC square actually becomes equal to OA square plus twice OA AD plus
The sum of these two, AD square plus CD square, is nothing but AC square. Now we can replace this OC by R, that is the magnitude of the resultant. Then we can replace this OA by P, that is mod of P bar, and replace this AC by same as mod of Q bar, that is Q. तो इसलिए AC को हमको रिप्लेस करना है Q से, और नो डाउट we can replace this AD by Q cos theta, and then this whole formula becomes equal to R square is equal to P square plus 2P, AD के बदले आ गया Q cos theta plus AC square के बदले आ गया Q square, जिसको कि हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and this is going to be the formula for finding the magnitude of resultant of the two vectors when if they are inclined at an angle theta. And also we have to find out the direction of this resultant. तो इस resultant का direction निकालने के लिए हमको ये formula use करना पड़ेगा, जो कि tan alpha, once again in the same triangle, that is OCD, इस बड़े triangle के अंदर अगर देखेंगे तो tan alpha का वैल्यू क्या मिलता है हमको, opposite side upon adjacent side, that is CD upon OD. But again we can split OD in two parts, that is OA plus AD, and hence you can write this as CD upon OA plus AD. But already as we have seen that CD can be replaced by, sit here, CD is replaced by Q sin theta, so we can have this as Q sin theta in the numerator, and OA can be replaced by P plus AD can be replaced by Q cos theta, so that we get this as the final formula for tan alpha in case of the resultant of two vectors. तो ये फॉर्मूले हमको मिलते हैं. This is the formula for magnitude and this is the formula for direction. अभी इसके कुछ स्पेशल केसेस हमको देखने हैं. देखो कि सबसे पहली बात कि अगर P बार Q बार को पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम विल बी 0, and since the angle between them is 0, cos of that angle will be 1, and hence this formula will get modified as R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ into cos 0, which is 1. तो अगर यहाँ पे हमने 1 डाल दिया तो ये जो पूरा फॉर्मूला है वो P plus Q द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, और उसकी वजह से हमको मिलता है रूट ऑफ P plus Q का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट निकल के हमको मिलता है P plus Q. और जबकि ये P बार और Q बार पैरेलल होने से हमको P plus Q ये मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है R का वैल्यू मैक्सिमम होगा. सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R to be P plus Q as a first special case. We can record it as a case 1. Then we can talk about the case 2 in which P bar will be anti-parallel to Q bar, so that the angle between them will be 180 degree, and hence cos of theta will be minus 1, and hence the value of R will be minimum. It will be equal to root of P square plus Q square plus 2PQ into minus 1, so that it becomes the formula for P minus Q का whole square, which reduces into P minus Q, obviously mod, just because we don't know whether P is bigger than Q or Q is bigger than P. So in any case we can get this as a mod of this P bar minus P minus Q to be the magnitude of resultant, which is minimum 1. And case 3 will be that if P bar is perpendicular to Q bar. तो अगर P bar और Q bar perpendicular है तो थीटा कितना बनेगा, वो बनेगा 90, और उसकी वजह से cos of थीटा जो है वो बनेगा 0. और इसके कारण हम ये देख सकते हैं कि the magnitude of resultant will become equal to root of P square plus Q square plus 2PQ into 0, and hence this third term gets vanished and we are left with simply root of P square plus Q square, and that's it. So this is going to be the third case. So this is the whole derivation about the magnitude of resultant and direction of resultant of two vectors
P bar and Q bar which are inclined at an angle theta. Yes, thank you.